आज के मुख्य समाचार। नुआखाई में मुख्य अतिथि होंगे भूपेश बघेल। विधायक कुलदीप जुनेजा और विकास उपाध्याय ने सामाजिक बंधुओं के साथ किया आमंत्रित। भक्तों का मन मोह रहे भव्य दरबारों में विराजे बप्पा। शहर में जगह जगह श्री गणेश के लगाए गए भव्य पंडाल। 10 दिनों तक हर तरफ रहेगा भक्तिमय वातावरण। नगरनार एनएमडीसी प्रभावित लड़ रहे हक की लड़ाई, बैठे आमरण अनशन पर। बस्तर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष लखेश्वर बघेल ने कहा, ग्रामीणों की समस्याओं का तत्काल किया जाए निराकरण। विलुप्त होती संस्कृति को बचाने आदिवासियों ने खुद के खर्चे से बनाया घोटूल। और नारी शक्ति वंदन विधेयक पारित होने पर महिलाओं में खुशी की लहर। कहा, राजनीतिक स्तर पर भी अब महिलाएं होंगी सशक्त। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health। सबसे पहले हमारे सभी व्यूअर्स को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीन लीला। आइए बढ़ते हैं बस्तर की बात में खबरों की ओर। राजधानी सहित पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने वाला त्योहार नुआखाई रायपुर के शहीद स्मारक भवन में 24 सितंबर रविवार को जय बूढ़ी मां गांडा महासभा के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को रायपुर उत्तर विधायक कुलदीप सिंह जुनेजा और संसदीय सचिव विधायक विकास उपाध्याय ने सामाजिक बंधुओं की मौजूदगी में आमंत्रण पत्र देकर आमंत्रित किया, जिसे मुख्यमंत्री ने सहर्ष ही स्वीकार कर लिया। आपको बता दें कि पूर्व में भी भूपेश बघेल समाज के कार्यक्रम में शामिल लगातार होते रहे हैं। उन्होंने विधायक जुनेजा और विकास उपाध्याय को आश्वस्त करते हुए भरोसा दिलाया और समाज के कार्यक्रम में शामिल होने की बात कही। जगदलपुर शहर में भी गणेश चतुर्थी की चारों ओर धूम है। पूरी श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ गणेश उत्सव का प्रारंभ हो चुका है। शहर के लगभग सभी वार्डों की गली मोहल्ले में बड़े ही नहीं, बच्चे भी पूरी श्रद्धा भाव और उल्लास के साथ गणपति बप्पा की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। भगवान गणेश के प्रति बच्चों की श्रद्धा भी झलक रही है। श्रद्धालुओं द्वारा 18 और 19 सितंबर को विधि विधान के साथ शुभ घड़ी में भगवान गणेश की विभिन्न मुद्राओं में मिट्टी की मूर्ति स्थापित की गई। भक्तों ने घर, परिवार, समाज और देश की खुशहाली की कामना की। वहीं गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर भगवान गणेश की विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना हुई। पुष्प, चंदन, सिंदूर, दुर्वा, फल और अन्य पूजन सामग्री भगवान गणेश को अर्पित की गई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। माना जाता है कि इस दिन गणेश जी का जन्म हुआ था। चतुर्थी से प्रारंभ होकर गणेश उत्सव पूरे 10 दिनों तक चलेगा। भगवान गणेश बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। मान्यता है कि गणपति बप्पा की पूजा करने से वे भक्तों के सारे कष्ट हर लेते हैं। हिंदू धर्म में गणेश जी का सभी देवों में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त है। प्रथम वंदनीय है भगवान गणेश। प्रत्येक पूजा और कोई भी शुभ कार्य हो तो सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा अर्चना की जाती है और उस कार्यक्रम की शुरुआत भी होती है। पूरे 10 दिनों तक शहर में गणेशोत्सव की रौनक रहेगी। प्रेम, भाईचारा और सौहार्द बढ़ेगा। बताइए। रोहित नागवानी। बताइए समिति गणेश संजय मार्केट गणेश उत्सव समिति। बताइए गणेश आज लगभग 30 वर्ष होंगे हमें सर संजय मार्केट में बैठे हैं गणेश भगवान। हर साल अलग अलग प्रकार के रहते हैं। रिद्धि सिद्धि, गबरू, चिंतामणि महाराज। इस बार क्या बनाए हैं? प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में किसानों को 2800 से 3600 रुपये प्रति क्विंटल धान की कीमत मिलेगी। इसी को रोकने भाजपा के छत्तीसगढ़ के नेता केंद्र सरकार के माध्यम से राज्य की धान खरीदी बंद करवाना चाहते हैं। केंद्र ने राज्य से चावल लेने के कोटे में कटौती करती है। 86 लाख टन को घटाकर सिर्फ 61 लाख कर दिया गया है। बारदाने में भी कटौती कर दी गई है। राज्य के भाजपा नेता इस पर राज्य की बजाय केंद्र का पक्ष ले रही है, राज्य के खिलाफ झूठ बोल रही है। छत्तीसगढ़ का किसान भारतीय जनता पार्टी के झूठ, भ्रम और छलावे में नहीं आने वाला है। भूपेश सरकार में छत्तीसगढ़ के किसानों को धान की कीमत
वायदे से ज्यादा मिल रही है। आगे और भी ज्यादा की उम्मीद किसानों को भूपेश सरकार से ही है। वहीं राजीव गांधी किसान न्याय योजना की इनपुट सब्सिडी की राशि को मिलाकर पिछले खरीफ सीजन में धान का प्रतिफल छत्तीसगढ़ के किसानों को 2640 और 2660 रुपये प्रति क्विंटल मिला था, जो देश भर में सर्वाधिक था। वहीं कोदो 3000 रुपये प्रति क्विंटल, कुटकी 3100 रुपये और रागी की खरीदी 3578 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर केवल छत्तीसगढ़ में ही हुई थी। नए संसद भवन में लोकसभा की कार्रवाई में सरकार ने पहला बिल पेश किया। ये बिल महिला आरक्षण से जुड़ा हुआ था। इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसे पेश किया। इसके अंतर्गत 33% सीट में महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है। इसका मतलब यह है कि अब लोकसभा विधानसभा में हर तीसरी सदस्य महिला होगी। महिला आरक्षण बिल प्रभावशील होने के बाद छत्तीसगढ़ विधानसभा की 29 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव नवंबर-दिसंबर में प्रस्तावित है। इसके लिए अधिसूचना अक्टूबर के पहले हफ्ते में जारी हो सकती है। वहीं नारी शक्ति वंदन विधेयक पारित होने के बाद जगदलपुर शहर की महिलाओं में हर्ष व्याप्त है। महिला मोर्चा ने इस विधेयक का स्वागत किया है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य ममता सिंह राणा ने कहा, संसद एवं विधानसभाओं में 33% आरक्षण का विधेयक ऐतिहासिक है और इससे देश में महिलाएं राजनीतिक तौर पर भी मजबूत हो जाएंगी। इस विधेयक के पारित होने के बाद महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा। मंगलवार को इस विधेयक को लोकसभा में पेश करने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया है। नगरनार स्थित स्टील प्लांट भू प्रभावित परिवार के सदस्य अपने हक, अपने अधिकारों के लिए एनएमडीसी स्टील प्लांट के मेन गेट पर आमरण अनशन यानी कि भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि 24,000 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन नगरनार स्टील प्लांट उत्पादन शुरू हो चुका है। औपचारिकता केवल उद्घाटन की ही बाकी है। बस्तर में औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हुआ है और विकास की नई गाथा लिखने को एनएमडीसी प्लांट तत्पर है। बस्तर की जनता इस उम्मीद और आशा के साथ इस प्लांट के लिए अपनी पुरखों की कृषि भूमि दी थी ताकि आने वाले भविष्य में रोजगार का एक सुनहरा अवसर उन्हें प्राप्त होगा। परंतु एनएमडीसी प्रबंधन के नियम कायदों में उलझकर प्रभावित परिवार नौकरी से वंचित रह गए हैं। अब न तो उनकी जमीन उनके पास है, न ही नौकरी। आखिरकार इन्होंने आमरण अनशन यानी भूख हड़ताल पर बैठने का निर्णय लिया और गेट के सामने ही वे हड़ताल पर बैठ गए। इस संबंध में बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष विधायक लखेश्वर बघेल ने एनएमडीसी प्रबंधन से मानवता के आधार पर पहल कर प्रभावित परिवारों को नौकरी दिए जाने की बात कही है। एनएमडीसी प्रबंधन जो महिलाओं को नौकरी देने वाली बात, तो कई बार हमारे प्राधिकरण की बैठक में, जिला प्रशासन की बैठक में कई बार बात आई। स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि इनको ये प्रकरण को शीघ्र निराकरण करें। ऐसा निर्देश हमारे प्रभारी मंत्री मुख्यमंत्री जी भी नहीं दिए थे। कई बार मुख्यमंत्री बैठक हुई थी एनएमडीसी प्रबंधन को, उन्होंने भी दिया था। उसके बावजूद भी आज पर्यंत तक उनको नौकरी नहीं दिया जाना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और उस नौकरी को लेकर आज रोड में आकर हड़ताल में बैठ रहे हैं, ऐसा ही उनको किया जा रहा है। लेकिन प्रबंधन को, एनएमडीसी प्रबंधन को तो इस संबंध में तो शीघ्र निराकरण करना चाहिए था, जो मानवता के नाते हो। तो उनका हक की बात है, हमारी जमीन की। अगर किसी का बेटा बेटी नहीं है या बेटा नहीं है तो बेटी है तो उनको देना चाहिए। ऐसा नियम कानून भी नहीं होगा। तो इस संबंध में इतने सालों के अंतराल में इस नया कानून बना के संशोधन करके कानून में दे देना चाहिए। तो हम आग्रह करेंगे कि और ऊपर भी बात करेंगे और करस्पॉन्डेंस भी करेंगे कि उनको नौकरी दिया जाए। छत्तीसगढ़ में आगामी दिनों 2023 में विधानसभा चुनाव होने को है, जिसे लेकर शहर सहित ग्रामीण इलाके की जनता भी सक्रिय हो गई है। इसी क्रम में बस्तर विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामीण बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल के समक्ष कांग्रेस प्रवेश करने की बात कही है। इस विषय पर ग्रामीणों से चर्चा करने पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने किसानों, गरीबों, भूमिहीनों सभी के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है।
उनकी रीति नीति से प्रभावित होकर हम सब ने बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल के समक्ष कांग्रेस में प्रवेश कर लिया है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जनहितैषी कार्यक्रमों एवं बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल के कार्यशैली एवं प्रसिद्ध से प्रभावित होकर हम सभी ग्रामीण कांग्रेस पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं। 150 तो कल किए थे, लगातार एक हमारे ब्लॉक में जेबल एरिया के 18 पंचायत के युवा लोग 325 लोग परसों किए थे और कल भाटपाल एरिया इधर 2-3 गांव के लोग आए थे, उन लोग भी कितने थे बोले 146 तो 150 गिरोला में एक गांव था बीजेपी हमारे दामागुड़ा करके, वहाँ के पूरे लोग जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता भी रहे और गांव के लोग भी ग्रामीण थे, वहाँ पर 150 लोग कल वहाँ पर गए थे और ये निवास में भी आए थे भाटपाल लगभग 250 लोग, कल महिला पुरुष युवा सब लोग थे। लगातार ये 500-600 लोग ये 2-3 दिनों में कांग्रेस प्रवेश किए हैं और स्वस्पर्श हम लोग ना कुछ बुलाए तो मंगला में आते हैं, हम लोग कांग्रेस में आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, इस तरह की बात में। और ये युवा लोग भी स्वयं एकत्रित होकर अपने स्वयं खर्चा से खाना भी बनाए थे, रैली भी निकाले थे, सब निकाले थे उस क्षेत्र में और स्वस्फूर्त जैसे ये युवा लोग आए थे ऐसे पूरे लोगों ने 500-600 लोगों ने 2-3 दिनों में कांग्रेस का दामन थामा। मेरा नाम डमरूदर कश्यप है, मैं जीवरापाल से हूँ। कहाँ पे आए हो आप? विगत दिनों बस्तर दौरे पर आए आम आदमी पार्टी के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इंडिया नाम पर भाजपा को जमकर कोसा है। स्थानीय लालबाग मैदान में उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर हजारों की संख्या में भीड़ मौजूद थी। मूसलाधार बारिश में भी अरविंद केजरीवाल को सुनने दूर दूर से लोग पहुंचे थे। सभी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को सुना। दोनों मुख्यमंत्री ने मूसलाधार बारिश में भी लोगों को अपने भाषण से बांधे रखा। लोग भारी बारिश में कुर्सियों को अपने सिर पर रखकर इन दोनों नेताओं को सुन रहे थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल ने 26 पार्टियों द्वारा गठित इंडिया नाम पर भाजपा की आपत्ति पर कहा कि यदि इनमें दम है तो इसे बदल कर दिखाएं। भाजपा को आड़े हाथ लेते हुए उन्होंने जमकर हमला बोला और कहा कि कल तक मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ड्रीम इंडिया, क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, वन इंडिया के नाम से बीजेपी प्रोग्राम चलाया करती थी। अब जब हमने 28 पार्टियों का गठबंधन इंडिया नाम रखा तो उन्हें क्या दिक्कत है? सुना आप लोगों ने, एक गठबंधन बनाया देश की 28 पार्टियों ने मिलकर, उसका नाम रखा इंडिया। 28 पार्टियों ने मिलकर गठबंधन बनाया, उसका नाम रखा इंडिया। इन लोगों को इतनी चिढ़ मची, ये बीजेपी वाले इतने बौखला गए, बोले हम भारत का नाम बदलेंगे, अब इंडिया नहीं बोलेंगे। अरे तुम्हारे पिताजी का इंडिया, 140 करोड़ लोगों का इंडिया है, 140 करोड़ लोगों का इंडिया, तुम्हारे पिताजी का इंडिया नहीं है। इंडिया हमारे दिल में बसता है, भारत हमारे दिल में बसता है, हिंदुस्तान हमारे दिल में बसता है। अरे किस किस के दिल से निकालोगे तुम इंडिया? एक बार जोर से सारे जने बोल दो, आई लव माय इंडिया, आई लव माय इंडिया, आई लव माय इंडिया। हम अपने हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, सारे जहां से अच्छा। मैं बीजेपी वालों को चैलेंज करना चाहता हूं, हिम्मत है तो इंडिया का नाम में फर्क पड़ रहा है। तो अब ये कि जुमला लेके आए हैं, वन नेशन वन इलेक्शन, कह रहे 5 साल में एक ही बार करा लेंगे सारे चुनाव, फिर 5 साल ऐश करेंगे, 4.5 साल पूरी दुनिया में घूमेंगे, पेरिस जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, कनाडा जाएंगे, न्यूयॉर्क जाएंगे, टोक्यो जाएंगे, खूब घूम घाम के 4.5 साल बाद आएंगे, फिर आपके सामने हाथ जोड़ के खड़े होंगे। वन नेशन
अरे वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होना चाहिए, वन नेशन वन एजुकेशन। विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन, महापौर सफीरा साहू, सभापति श्रीमती कविता साहू और शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुशील मौर्य ने शहर के प्रवीर वार्ड क्रमांक 1 और दलपत सागर वार्ड क्रमांक 18 में 78.23 लाख रुपए के सीसी सड़क निर्माण और सीसी नाली निर्माण, बीटी रोड निर्माण एवं आरसीसी पुलिया निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। जिन कार्यों का भूमि पूजन किया गया उनमें प्रवीण वार्ड क्रमांक 1 में आरसीसी नाली निर्माण कार्य लागत 10,95,000 और दलपत सागर वार्ड क्रमांक 18 में अटल आवास से क्राइस्ट कॉलेज तक सीसी सड़क निर्माण कार्य में 16,57,000, बीटी रोड मरम्मत कार्य 23,33,000 के अलावा अन्य निर्माण कार्य शामिल है। इस मौके पर उपस्थित वार्डवासियों को संबोधित करते हुए विधायक जगदलपुर रेखचंद जैन ने कहा कि भेदभाव रहित विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता है। वहीं महापौर सफीरा साहू ने कहा कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की अवधारणा अनुरूप गढ़बो नवा जगदलपुर को साकार करने के लिए नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया और विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव नगरीय प्रशासन एवं श्रम विभाग रेखचंद जैन का लगातार सहयोग मिल रहा है। शहर विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं है। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुशील मौर्य ने इस मौके पर कहा कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में जहां विकास केवल अपने कार्यकर्ताओं का किया जाता था, आज हमारी कांग्रेस सरकार में हर वार्ड का समेकित विकास हो रहा है। विलुप्त होती संस्कृति को बचाने जुटे आदिवासी युवक युवतियों ने अपने खर्च से घोटुल गुड़ी बना डाली। खत्म होती आदिवासी संस्कृति को बचाने में लगी है आने वाली युवा पीढ़ी। गांव-गांव में खत्म हो रही घोटुल और उससे जुड़ी परंपरा को फिर से जगाने में जुटे हैं हमारे आदिवासी युवा, जिससे आने वाली पीढ़ी जान सके अपनी पुरानी परंपरा। अपने पॉकेट मनी बचाकर उन्होंने ये घोटुल बनाई है। सोनपुर टीपपारा के आदिवासी युवक युवतियों ने मिलकर चिलीख सोनपुर टीपपारा ने अपनी मेहनत और खुद के पैसों से घोटुल बना लिया और सोनपुर टिपारा के युवा लड़के लड़की जाग रहे हैं अपने समाज के प्रति। इससे यहाँ सीख मिलती है कि आदिवासी समाज के युवा युवती समाज के प्रति कितने जागरूक हैं। अपनी पुरानी इतिहास परंपरा को आने वाली पीढ़ी को इतिहास के बारे में जगाने का काम वे कर रहे हैं, क्योंकि यह आदिवासियों की पुरानी रीति रिवाज है, परंपरा है। यहाँ घोटुल नहीं था तो गांव के युवक युवतियों से मिलकर उन्होंने ये प्लान किया कि फिर से इसका निर्माण अपनी पॉकेट मनी से करें। आदिवासी संस्कृति खत्म ना हो और आने वाली पीढ़ी भी जाने कि किस तरह का रहन सहन जीवन यापन करते आए हैं यहाँ के आदिवासी। मोटरसाइकिल में मादक पदार्थ गांजा परिवहन करते हुए एक आरोपी को नगरनार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से लगभग 10.5 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा जब्त किया गया, जिसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए आंकी गई है। 40 वर्षीय आरोपी का नाम, जो कि कोरापुट ओडिशा का निवासी बताया जा रहा है। अवैध गांजा तस्करी बिक्री पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बैरिस्टर छेदीलाल ठाकुर की 67वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में बैरिस्टर छेदीलाल ठाकुर के योगदान को याद किया गया। शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा सर्वप्रथम उनके छायाचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। इसके बाद संगोष्ठी सभा आयोजित कर वक्ताओं ने उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाले। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुशील मौर्य ने उनके योगदान को याद कर उन्हें नमन करते कहा कि युवाओं में राष्ट्रीयता की भावना जागृत कर स्वतंत्रता आंदोलनों से जोड़ने में बैरिस्टर छेदीलाल ठाकुर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी माने जाते रहे हैं। पूज्य महात्मा गांधी के आह्वान पर वे वकालत छोड़कर असहयोग आंदोलन को मजबूत करने में लग गए। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर अंचल में जागृति फैलाने के लिए उन्होंने रामलीला के मंच से राष्ट्रीय रामायण का अभिनव प्रयोग किया। छेदीलाल सेवा समिति के माध्यम से युवकों को संगठित किया। साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा वे कई भाषाओं के जानकार होने के साथ साथ एक लेखक, पत्रकार, संगीतकार और कर्मठ नेता थे। उनकी उपलब्धियों और समाज के लिए किए गए योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आज के मुख्य समाचार। नुआखाई में मुख्य अतिथि होंगे भूपेश बघेल। विधायक कुलदीप जुनेजा और विकास उपाध्याय ने सामाजिक बंधुओं के साथ किया आमंत्रित। भक्तों का मन मोह रहे भव्य दरबारों में विराजे बप्पा।
शहर में जगह जगह श्री गणेश के लगाए गए भव्य पंडाल। 10 दिनों तक हर तरफ रहेगा भक्तिमय वातावरण। नगरनार एनएमडीसी प्रभावित लड़ रहे हक की लड़ाई, बैठे आमरण अनशन पर। बस्तर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष लखेश्वर बघेल ने कहा, ग्रामीणों की समस्याओं का तत्काल किया जाए निराकरण। विलुप्त होती संस्कृति को बचाने आदिवासियों ने खुद के खर्चे से बनाया घोटूल। और नारी शक्ति वंदन विधेयक पारित होने पर महिलाओं में खुशी की लहर। कहा, राजनीतिक स्तर पर भी अब महिलाएं होंगी सशक्त। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.